My dear student, in this question, four metallic plates are placed in the figure. Plate 2 is given a charge Q, and whereas all the other plates are uncharged. Plate 1 and 4 are connected to Earth, and area of each plate is same. We have to calculate the charge appearing on the right side of the plate 4. Different options are given, and the potential difference between the plate 1 and 2. ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मैंने बताया था कि जो कैपेसिटर के लिए क्या होता है, दो फेसिंग सरफेस चाहिए। तो 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड एक कैपेसिटर बनाएगा, 2 का राइट हैंड साइड और 3 का लेफ्ट हैंड साइड एक कैपेसिटर ये बनाएगा। इसको बोले C1, इसको बोले C2, और 3 और 4 ये कैपेसिटर बनाएगा C3। तो बेसिकली इसमें कुछ कहने से अच्छा है कि एक प्रेस फिगर बनाए और उस प्रेस फिगर में इस बात को ड्रॉ करें। प्लेट 2 का दोनों ही सरफेस कम है, यूज में आ रहा है। प्लेट 3 का दोनों ही सरफेस यूज में आ रहा है, और प्लेट 4 का एक सरफेस यूज में आ रहा है। एक सरफेस हमारे कैपेसिटर वाले पर्पस को सॉल्व करेगा। अब देखना इसमें बढ़ने का तरीका क्या होगा। मैंने फिर से फिगर को रिड्रॉ किया। ये फिगर कुछ यहाँ है। ऐसा यहाँ पे ये प्लेट 1 दिखाया, प्लेट 2 दो खींचा दोनों सरफेस के लिए और इसको कनेक्ट कर दिया, ये कनेक्टेड है। प्लेट 3 दो खींचा और ये आपस में कनेक्टेड है, और ये प्लेट 4 है। प्लेट 2 से चार्ज इन कर रहा है, तो मैंने ऐसा किया कि एक बैटरी जोड़ दिया, वी वोल्ट का बैटरी जो चार्ज सप्लाई करे। और प्लेट 1 और 4 कनेक्टेड था, कनेक्ट कर दिया, अर्थ से कनेक्टेड था तो, और इसका पोटेंशियल 0 लिख दिया, और इसको बैटरी के निगेटिव से जोड़ दिया, मतलब यहाँ से चार्ज आउट होगा, अर्थ में चला जाएगा, और इसका पोटेंशियल 0 है। तो उस फिगर को पहले इस तरीके से रिड्रॉ कर लें। रिड्रॉ करने के बाद अब चार्जेज कितना यहाँ से इन कर रहा उसकी बात करें। तो ये चार्ज यहाँ से इन किया Q, मैंने माना इधर गया Q1 और इधर गया Q2। ये पॉजिटिव प्लेट होगा, ये निगेटिव प्लेट होगा। ये C3 है और ये C2। दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस 2D था, तो अब C/2 हो जाएगा, और C1 भी डिस्टेंस D है तो C ही हो। ये वाला प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव, ये वाला प्लेट पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये Q1 और Q2 ये दो अननोन है। यहाँ पे भी अगर हम लोग लिखें तो ये Q2 है, प्लस माइनस तो लिखा ही हुआ था। तो यहां से लिखें कि Q1 प्लस Q2 ये कितने के बराबर, Q के बराबर। एक इक्वेशन तो ये हो गया। दूसरा, हम लोग लूप में घूमते हैं। कैसे लूप में घूम रहे हैं, यहां से स्टार्ट करके ऐसे 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 और वापस यहाँ आ रहे हैं, ऐसा कुछ लूप में लगा रहे हैं लूप थ्योरम। अगर इस तरीके से ऐसा करें तो क्या होगा, तो पहला होगा -Q2/C/2 -Q2/C, ये C3 के लिए। और इस प्लेट के रिगार्डिंग लिखे हैं तो यहाँ पे माइनस से प्लस जा रहे हैं, जो प्लेट बाद में मिलकर उसका साइन लिखते, तो ये होगा Q1/C = 0। यहां से लिख सकते Q1/C = 3Q2/C, और ये C वाला टर्म्स कैंसिल करें तो ये आ गया
Q1 इक्वल टू 3Q2। ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। और फर्स्ट इक्वेशन में पुट करेंगे Q1 इक्वल टू 3Q2, तो ये हो गया 4Q2 इक्वल टू Q, दैट इम्प्लाइज Q2 इक्वल टू Q/4। तो फोर्थ वाले का जो राइट हैंड साइड वाला सरफेस है, इस पे तो कोई चार्ज आया नहीं, तो ये चार्ज कितना हो जाएगा? 0। समझे इसे आप? तो ये चार्ज हो जाएगा 0। अब बात करना था मैं प्लेट 1 और 2 के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्लेट 2 है हायर पोटेंशियल पे, तो आप लिखोगे V2। और यहाँ पे पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, Q1/C। चले गए प्लेट 1 पे, दैट इज V1। यहाँ से लिखे हैं V2 माइनस V1। Q1 कितना? 3Q2 था, तो ये हो जाएगा 3Q/4। और कैपेसिटी है बेसिकली A एप्सिलॉन नॉट बाई डी, तो ये हो जाएगा 3QD बाई 4A एप्सिलॉन नॉट। ये एक पार्ट का आंसर हो गया। देखिए सेकंड क्वेश्चन में बताना था हमें पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट 1 एंड, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 1 एंड 2, यही तो अभी हम लोगों ने कैलकुलेट करा। ये पोटेंशियल आया था कि पोटेंशियल का वैल्यू, और भी थोड़ा राइट, 3 टाइम्स QD है ऊपर, नीचे 4A एप्सिलॉन। तो ऐसा ऑप्शन सी ऑप्शन दिख रहा है। तो ये आंसर हो गया इस पार्ट का सी। और चार्ज अपेयरिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द प्लेट 4, दैट इज 0। थैंक यू।